श्रोताओं, कोरोना वायरस की वजह से जब से लॉकडाउन हुआ है, तब से बहुत से लोगों के सामने कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हुई। कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कई घटनाएं ऐसी होती हैं जिसके सुखद और दुखद दोनों ही परिणाम होते हैं। ठीक ऐसे ही इस लॉकडाउन के दौरान बहुत सी अच्छी बातें, सकारात्मक बातें और एक सुखद परिवर्तन की बातें सामने आई हैं, जो हमसे कहती हैं कि वीरानी भरे इस रुके हुए शांत वातावरण में भी आप मुस्कुराइए, अंधेरे में जल रहे उस चिराग की मानिंद जो इस घड़ी में भी हमें खुश रहने की प्रेरणा दे रहा है। तो आइए खुश रहने के इन कारणों की पड़ताल करते हैं। हमारे साथ हैं करियर काउंसलर डॉक्टर अजीत वरवंडकर। लॉकडाउन से उबरने के बाद दुनिया बहुत खूबसूरत होने वाली है, ये बात एकदम तय। जो पहली महामारी या आपदा इससे पहले हुई थी वो 1918 में थी, जिसे हम इन्फ्लुएंजा या स्पेनिश फ्लू के नाम से जानते हैं। उस महामारी की वजह से दुनिया में 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी, जो कि उस समय के अनुपात में 2% लोग मरे थे। आज जो विशेषज्ञों की राय है कि अगर ये महामारी और साल भर भी चल जाए तो भी हमारी पृथ्वी पे 0.02% लोग भी इसमें नहीं मारे जाएंगे, जबकि आज 750 करोड़ की हमारी आबादी हो गई है इस पृथ्वी के ऊपर। कि 1918 की आपदा के बाद दुनिया ने देखिए कितनी प्रगति कर ली है। तो मेरा यह पूरा विश्वास है कि ये आपदा भी आके चली जाएगी, ये तो तय है एकदम। और इसके बाद जो दिन हमें देखने मिलेंगे वो कहीं खूबसूरत, कहीं बेहतर और बहुत प्रगतिशील दिन होंगे। यकीनन अजीत जी, हमें भी उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। अजीत जी, इस लॉकडाउन के लागू होने के बाद जो परिवर्तन हमें दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले अगर हम हमारे पूरे देश में होने वाली मृत्यु दर की अगर हम बात करें, चाहे वो स्वाभाविक मृत्यु हो या दुर्घटना से होने वाली मृत्यु हो, तो उसमें आपको क्या परिवर्तन दिखाई दिया? बहुत अच्छी बात आपने कही। मैं कल ही कुछ आंकड़े देख रहा था, तो हमारे देश में जो रोड एक्सीडेंट की दर है वो सामान्यतः 413 मृत्यु प्रतिदिन होती है रोड एक्सीडेंट से, मात्र रोड एक्सीडेंट जी। और यह अनुमान है कि अगर हमने ये 21 दिन का लॉकडाउन की बात करते हैं तो लगभग 8000 जीवन तो इस लॉकडाउन की वजह से सिर्फ रोड एक्सीडेंट में नहीं मरने से बच गए जी। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लॉकडाउन की वजह से। एक और आपको आंकड़ा बताऊं जो कहता है कि हमारे देश में क्राइम का रेट 80% ड्रॉप हो गया है जी जी, 80% क्राइम कम होना, चोरी डकैती या नाना प्रकार के जो और ये क्राइम होता था, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जी 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 जी। लोग शांति में जी रहे हैं जी, ये एक बहुत बड़ी बात आपने कही है। और अगर हम स्वाभाविक मृत्यु की बात करें या हॉस्पिटल में जाने वाले लोगों की बात करें तो उसमें भी बहुत सी कमियां आपको नजर आ रही हैं। और हम देख रहे हैं कि जिन अस्पतालों में दिन में 100, 200, 400 मरीजों की लाइन लगी रहती थी, वो अस्पताल बंद होने के बाद भी लोग स्वस्थ हैं, अपने घर में मजे से जी रहे हैं, और हमारे देश में जो मृत्यु दर है जी, वो कहीं बढ़ी नहीं है। ये एक बहुत पॉजिटिव बात है। और अजीत जी, इसके अलावा प्रदूषण का जो कम होना है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है लोगों के स्वस्थ रहने का। बिल्कुल। देखिए, मैं रोज सुबह बड़ा प्रसन्न रहता हूँ। शहरों में चिड़िया, कौवे और ये सारी आवाजें सुनाई देती हैं जी, तो ये एक बहुत वातावरण में परिवर्तन हुआ है। एयर क्वालिटी, रोड पे व्हीकल नहीं चल रहे हैं, फैक्ट्रीज नहीं चल रही हैं, तो एयर की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी हो गई है। एक डॉक्टर से मेरी चर्चा चल रही थी, तो उन्होंने बताया कि हृदय से संबंधित लोगों को रोग होते थे जी, वो रोगी भी बहुत प्रसन्न है, स्वस्थ है, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बिल्कुल मिल रही है। अभी 3 दिन 4 दिन पहले मेरे एक मित्र हैं जो होशियारपुर में लॉकडाउन है जी, तो उनसे बात हुई मेरी। तो उनका घर होशियारपुर यानी हिमालय से लगभग 200 किलोमीटर आता है जी।
उन्होंने बताया कि वातावरण में से धूल इतनी गायब हो गई है कि घर से हिमालय की चोटियां उन्हें स्पष्ट दिखती। जी जी जी। और एक महत्वपूर्ण पहलू एक और अजीत जी के लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानों में भी ताले लगे हुए हैं, तो उससे जो लोग शराब पीने के आदी हैं वो खुद भी अपने जीवन में एक परिवर्तन महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल 100% कर रहे होंगे। और इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताऊं जी, कि ये जो ह्यूमन माइंड होता है, न्यूरोलॉजिकल साइंस ये कहता है कि आप किसी भी कार्य को 21 दिन तक नियमित करते हो तो वो आपकी हैबिट में तब्दील हो जाता है। जी जी जी, है ना, ये न्यूरोलॉजिकल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है। अब तो ये 21 दिन के लॉकडाउन के साथ अभी 15 दिन और बढ़ गए, लगभग 40 दिन हो रहे हैं। तो अगर किसी ने 40 दिन तक नशा नहीं किया जी, तो बहुत प्रबल चांसेस हैं कि उसमें से बहुत सारे लोग शायद नशे से दूर हो जाएं। बिल्कुल, और वो लोग ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार ही सुरक्षित हो जाएगा। यकीनन। और सोचिए आपकी उस घर की गृहिणियों को कितना अच्छा लग रहा होगा पिछले 21 दिनों में कि उनके घर में कोई शराब पीकर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, आपने जो गृहिणी की बात कही ना जी, तो मुझे एक वो बात याद आई कि अक्सर जो पुरुष होता है घर का जी, वो हमेशा घर आके अपनी पत्नी को ताने देता है कि भाई तुम दिन भर करती क्या हो। हाँ, है ना जी, अक्सर ये ऐसा रहता है कि भाई काम तो पुरुष करता है, बाहर अपने वर्क प्लेस पे जाता है और धर्मपत्नी जी कुछ खास काम नहीं करती। लेकिन ऐसे सारे पुरुषों को जी, आज के डेट में ये समझ में आ गया कि घर के कामों की क्या अहमियत होती है। बिल्कुल, कितना उसमें समय लगता है, कितनी एनर्जी लगती है जी, सादे से जो कार्य होते हैं वो भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। बिल्कुल, है ना, एक तरीके से कहें तो एक जो घर की लेडी होती, स्त्री होती है, वो पूरे घर की रिसाइकलिंग करके 24 घंटे में सब चीजें अपनी स्थान पर यथावत यूजेबल फॉर्मेट में बना के रख देती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताऊं, मैं जैसे करियर काउंसलिंग के साथ साथ बिहेवियरल काउंसलिंग भी करता हूं जी, तो बहुत सारी जो महिलाएं मेरे पास आती हैं जी, और वो मुझसे कहती हैं कि भाई मैं हाउसवाइफ हूं, तो मैं तो उन्हें वहीं रोकता हूं और मैं कहता हूं कि आप ये कहिए मैं होम मैनेजर हूं। हाउसवाइफ तो खैर आप है ही हैं, लेकिन उससे भी कहीं बढ़ के है कि आप एक पूरे होम का मैनेजमेंट कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हाउसवाइफ कभी भी अपने बारे में ये न कहे कि मैं कुछ नहीं करती। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहना है आपका। जी जी। अजीत जी, हमारी बहुत अच्छी ये बातचीत चल रही है और देखिए हम इस बातचीत को चाहते हैं कि आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपकी पसंद का कोई गीत बताएं जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जी, जग में रह जाएंगे। फिल्म धर्म कर्म का ये गीत है, फिल्म का है। तो ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं और अपनी इस बातचीत को हम आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। तुझे के होठों को देकर अपने गीत, कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से डोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ला 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 ला। अजीत जी, आपकी पसंद का ये गीत तो यकीनन हमारे श्रोताओं को बहुत पसंद आया होगा और एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। ये जो गीत है, ये गीत ही हमें संदेश देता है कि हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें कि जिनके जरिए लोग हमारे बात भी हमें याद रखें। बिल्कुल। और इन दिनों लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं जो हमारे जीवन में परिवर्तन ला रही है और इस परिवर्तन में
खासकर दूरदर्शन ने कुछ पुराने धारावाहिकों की शुरुआत की है और उसकी वजह से भी बच्चों में एक चेंज आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, अभी घर घर में रामायण और महाभारत ये सीरियल्स देखे जा रहे हैं और जो बच्चे अक्सर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा व्यस्त रहते थे, उसमें से काफी सारे बच्चे जो हैं आजकल इन सीरियल्स को देख रहे हैं। इसमें जो हमारी जो दंत कथाएं हैं उनके बारे में घर में चर्चाएं होती है, खाने के टेबल पर लोग बात करते हैं। मैं देखता हूं कि इस तरीके से 2-3 महत्वपूर्ण चीजें हो रही। एक तो ये कि हमारे बच्चे हमारे जो ये कल्चर है उसको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं जी। उससे बड़ी बात यह है कि ये बच्चे अपने घर में जो दादा दादी के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि शायद दादा दादी ज्यादा बेहतर जानते हैं कथाओं के बारे में, उनकी अपने बुजुर्गों के साथ एक बॉन्डिंग भी बढ़ रही जी। उनकी जो एक कम्युनिकेशन है, कनेक्ट है, वो इम्प्रूव हो रहा है जी। और साथ में एक और चीज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे घरों में, जो मुझे बताते हैं लोग कि बुजुर्ग अपने नाती पोतियों से टेक्नोलॉजी भी सीख रहे हैं जी जी, जी। भाई मुझे ऑनलाइन कॉल करना सिखा दो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना सिखा दो या एप्स फलाना डाउन करना सिखा दो। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी चीज हो रही है परिवारों के अंदर जी। इस लॉकडाउन के दौरान एक चीज और देखी जा रही है मध्यम वर्गीय विभिन्न परिवारों में कि रुपयों की भी काफी बचत हो रही है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपने बात कही। अब देखिए, अगर अपन बचत की बात कहते हैं तो एक कॉन्सेप्ट है मिनिमलिज्म जी, यानी कि मितव्ययिता और साथ में सीमित संसाधनों में जीवन यापन करने की कला जी, फ्रूगलिज्म भी कहते हैं हम इसको। अब इसके 2-3-4 पहलुओं पे हम बात करते हैं जी। पहला तो ये कि जो एक मध्यम वर्गीय परिवार की आपने बात की, जो आए दिन कभी होटल जाके कुछ खा ले रहा है या कभी चौपाटी जाके कुछ खा ले रहा है या कहीं लॉन्ग ड्राइव पे चले जा रहा है, तो इस तरीके से ये सब चीजें बंद हो गई हैं। तो ये खर्चे उनके बंद हुए हैं। कहीं ना कहीं हमने अपने संसाधनों का सदुपयोग करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जी। ये जो होटलिंग और बाहर खाना, ये सारा चीज जो कम हुआ है, इसकी वजह से एक और चीज बहुत अच्छी हुई है कि हम शायद सात्विक भोजन ज्यादा खा रहे हैं। बिल्कुल, जिसकी वजह से हमारे स्वास्थ्य में भी बड़े अनुकूल परिणाम मिल रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और एक बचत अजीत जी, वो है वाहनों का चलना कम होने की वजह से पेट्रोल की भी बचत हो रही है। बिल्कुल, पेट्रोल की बचत हो रही है, कम पेट्रोल खर्च हो रहा है जी। मतलब ये तो एक चेन है, एक से जुड़ी दूसरी, दूसरे से जुड़ी तीसरी बचत है। और कहीं ना कहीं हमें, जैसा आपने शुरुआत में कहा था कि लॉकडाउन से हर चीज निगेटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें बहुत पॉजिटिव भी हो रही है जीवन में, जो अगर ये लॉकडाउन नहीं होता तो हम इसको महसूस कभी नहीं कर पाते। और देखिए, संकट का समय जो है वो इंसान को बहुत सारी बुराइयों को त्याग कर अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में अच्छी बातों के अनुसरण की ओर ले जाती है, जिसमें अभी जो सबसे अच्छी बात हमें दिखाई दे रही है, लोग एक दूसरे का कितना सहारा बन रहे हैं, कितनी मदद कर रहे हैं लोग। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं तो इसको यूं कहना चाहूंगा कि कोरोना से हम करुणा सीख रहे हैं। बिल्कुल, मैं देखता हूं बच्चे चिड़िया को खाना दे रहे हैं, गाय और बाकी जानवरों को भी घर से बाहर निकल के थोड़ा खाना दे देते हैं जी। इस तरीके की चीजें काफी हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे समाज में सोसाइटियां हैं जहां पे बुजुर्ग रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो लोग हर घर से खाना बना के, चूंकि उनके घर में अभी कोई खाना बनाने वाले व्यवस्था नहीं हो सकती, तो लोग अपने घर से निकल के उनको भोजन दे रहे हैं जी। तो एक करुणा का भाव, एक दूसरे को समझना, एम्पैथी का भाव बढ़ रहा है कि सारी राजनीतिक पार्टियां, एक आध दो कुछ चीजों को अगर हम छोड़ दिया जाए तो एकजुट होकर एक लक्ष्य कि हमको कोरोना को हराना है, बिल्कुल, उसके लिए एक साथ खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत विश्वास
जगाता है लोगों में कि हाँ, अगर कभी ऐसी समस्या आती है तो हम सब एक साथ हैं। और देखिए, पूरा विश्व आज भारत को देख रहा है कि 130 करोड़ की जनता किस तरीके से 21 दिन तक लगातार लॉकडाउन रह सकती है, और उसके बाद अभी 15 दिन और। मैं तो कहता हूँ दीपक जी कि कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी। वाकई हमारा देश, मेरा भारत वाकई महान है। बिल्कुल बिल्कुल अजीत जी। और देखिए, कोरोना की वजह से जो कालकवलित होने वालों के आंकड़े, संक्रमित होने वालों के आंकड़े और ठीक होकर घर लौटने वालों के आंकड़े, ये तीनों आंकड़े जब आप देखेंगे तब उससे हमें एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण नजर आती है कि संक्रमित होने वाले की संख्या आगे जितनी भी बढ़े, ठीक होने वालों की जो संख्या है वो कालकवलित होने वालों की और संक्रमित होने वालों के बीच की संख्या है। बिल्कुल। और ये जो बीच की संख्या है, ये हमें एक विश्वास पैदा करती है कि हमारे देश में कोरोना से कालकवलित होने वालों की संख्या ज्यादा नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगी। हमें 100% इसके ऊपर भरोसा है। और जो हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था कि हमारे यहाँ डेथ रेट बिल्कुल बढ़ा नहीं है जी, सो वो भी एक ये और इशारा करता है कि चीजें काफी कंट्रोल में हैं। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जो सेवा कर रहे हैं लोग, जो चाहे पुलिस हो और प्रशासन है, ये सारे के सारे बहुत मुस्तैदी से लगे हुए हैं। मैं एक बात कहना चाहता था जी कि कोरोना से एक चीज और हुई है, वो ये है कि हमें जीवन में ये पता चल गया कि हमारे रियल हीरोज कौन। बिल्कुल बिल्कुल। रियल हीरो वो नहीं है जो रील वाले हीरो होते बिल्कुल हैं, बिल्कुल, जो बहुत बड़े पर्दे पे या टेलीविजन पे नाच गाना गाते हैं, बिल्कुल हमारा मनोरंजन करते हैं जी। रियल हीरो तो आज वो सिपाही है जो रोड पे तैनात है जी। वो नर्स है जो एक कोरोना संक्रमित मरीज के पास जाकर उसकी सेवा कर रही है। बिल्कुल। उसके टेस्ट करने वाले डॉक्टर्स हैं, वो सफाई कर्मी हैं जो नियमित रास्ते साफ कर रहे हैं, नालियां साफ कर रहे हैं, जो सब्जी और बेसिक नेसेसिटीज को जो हमें मुहैया करा रहे हैं। ये सारे लोग हमारे जीवन के रियल हीरोज हैं। बिल्कुल अजीत जी, और वाकई इन रियल हीरोज को हम जितनी बार भी सैल्यूट करें वो कम है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो अंत में हमारे श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे अजीत जी? मैं तो देखिए एक बात बताता हूँ आपको कि जीवन चलने का नाम जी, और अगर इसके बाद वक्त हो तो ये वाला गीत भी आप सुना दीजिए। बिल्कुल बताइए। है ना? नहीं, जीवन चलने का नाम, चलते रहना ही हमारा काम, जो एक गीत है, फिल्म शोर का एक गीत है जी, फिल्म शोर का गीत है जी। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। के रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। ओए जीवन चलने का नाम, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह हो शाम। ये रास्ता कट जाएगा मित्रा, के बादल छट जाएगा मित्रा, के दुख से झुकना ना मित्रा, के एक पल रुकना ना मित्रा। तो डॉक्टर अजीत वरवणकर जी, आज हमारी इस बातचीत के जरिए यकीनन हमारे श्रोताओं के बीच एक सकारात्मक सोच के साथ एक ऐसा संदेश जाएगा कि कोरोना के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन का ये जो दौर है, इस दौर को हम संयम के साथ, संकल्प के साथ, हंसते हुए, एक विश्वास के साथ बिताएं, ताकि इस अंधेरे के बाद जो आने वाला सूरज होगा, आने वाला दिन होगा, वो दिन हम सभी के जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगा। इस बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।